वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें करूं, तो थोड़ी बातें में बात करने के लिए ये है कि देखो, जब हमें ग्रोसरीज चाहिए होती है तो हम मॉल या जनरल स्टोर में जाते हैं। क्लोथ चाहिए होते हैं तो भी हम नॉर्मल शॉप पे जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन ड्रग के बारे में। अभी तो गूगल है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रग के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फटाक से गूगल कर लिया एंड इंफॉर्मेशन पा गए। बट पहले कैसा था? पहले अगर किसी को किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जानना हो तो वो कैसे इंफॉर्मेशन लेता, कैसे जानता, किसी ड्रग के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन लेता? वो इंफॉर्मेशन लेते थे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है? ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर ये रहा, थोड़ा सा रह गया था, ये रहा। उसके ऊपर का चीज मतलब वही आउटलाइन वगैरह दिया हुआ है। अब देखो, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है पता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमें इन डेप्थ अनबायस्ड ड्रग का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उससे पहले ड्रग इंफॉर्मेशन क्या है अगर जान लें, जैसे कि आपको दिख रहा है, ड्रग इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक रिटन और या तो वर्बल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन की। किसके बारे में? ड्रग के बारे में, ड्रग की थेरेपी के बारे में, उसके रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। रिस्पॉन्स के बारे में, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट किए रहते हैं कौन? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, पेशेंट, पब्लिक कमिटी एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा सर? अभी समझाता हूँ। देखो, ड्रग के बारे में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब आप किसी से मांगोगे तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर देंगे। किसको देंगे? हॉस्पिटल्स को देते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, कमिटी को देते हैं, पेशेंट्स को देते हैं और पब्लिक कम्युनिटी। जब कोई ये सारे लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के पास जाते हैं और उनसे वो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो लोग इनको इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि इन डेप्थ होती है, अनबायस्ड होती है। अनबायस्ड मतलब किसी के तरफ होके नहीं, एकदम ईमानदारी से। अगर अच्छा है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन, बुरा है तो बुरी इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी के हक में या किसी का अच्छा बुरा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ड्रग इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपसे कोई पूछता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, तो आप वो बोलोगे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर ड्रग्स के बारे में अनबायस्ड और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसको दी जाती है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, डॉक्टर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, कमिटी को, ये सारे लोगों को, ठीक है। अब देखो, ये करने का मिशन क्या था? ताकि कम्युनिटी नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। किसके रिगार्डिंग? ड्रग और ड्रग के यूजेज के रिगार्डिंग, ठीक है। जो लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, ड्रग की जो भी यूजेज है उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन को बढ़ाना, ये हमारा मिशन था, ठीक। हिस्ट्री की बात कर लें तो पहला डीआईसी, सीआईडी नहीं, डीआईसी यूनिवर्सिटी ऑफ किचंकी में खुला था 1960 में। यूएस में 80% ऑफ द हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पे डीआईसी होता है। मतलब यूएसए में 80% हॉस्पिटल में एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जहां पर आपको जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी ड्रग के बारे में, थेरेपी के बारे में, आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। बट इंडिया में क्या हाल है? आप बताइए। अब इंडियन सिनेरियो की बात करें, इंडियन सिनेरियो में कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ इंडिया कंट्री में ऑफिस है। कहाँ कहाँ? कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल पहले यहीं खुला था। देन उसके बाद 5 सेंटर्स बनाए गए, ठीक है। 5 सेंटर कहाँ कहाँ है? हरियाणा में है सिरसा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में, राजस्थान में जयपुर में, आसाम में डिब्रूगढ़ में और गोवा में पणजी में। 2 मार्क्स में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ है क्या ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है। तो याद कर लेना, हमारे टाइम पे ये 7 मार्क्स में पूछा था एंड डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। तो थरोली पढ़ो इसको। पढ़ना क्या है, बस समझना है, उसके बाद आप तो एक नजर देख के लिख ही सकते हो, है ना। अब देखो, एक आइडियल ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या क्या होनी चाहिए? गियर टू द नीड ऑफ द इट्स यूजर, जो भी यूजर को जरूरत है वो उसको प्रोवाइड हो सके इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिपेंडेबल, टाइमली और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी जाए, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। एक्सपर्टीज शुड बी रेडिली एक्सेसिबल, ठीक है। एक्सपर्ट्स वहां अवेलेबल होना चाहिए, जब भी उनकी जरूरत हो इजीली मिल जाए, लेट ना हो। ओके, चलते हैं पीछे। पीछे क्या कह रहा है? दिखा आप लोगों को?
हाँ ये रहा, एसओपीज रेडी होनी चाहिए, कैटेगरीज की, इंक्वायरीज की, मेंटेन सर्च पैटर्न, ठीक है, फॉर ऑप्टिमम ड्रग इन्फॉर्मेशन। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, इंक्वायरीज के टाइम पे। मेंटेन सर्च पैटर्न, ठीक है। बात करें स्टाफिंग की, तो वहां कौन कौन होगा, एक फार्मेसी की टीम होगी, ठीक है, एक मेडिकल की टीम होगी और एक सपोर्टिंग टीम होगी, ठीक है। फार्मेसी की टीम में फार्मासिस्ट होंगे, फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गए और स्टूडेंट हो सकते हैं। मेडिकल टीम में टॉक्सिकोलॉजिस्ट होंगे एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होंगे। सपोर्ट टीम में ऐसे ट्रेन होंगे जो लाइब्रेरी साइंस या कंप्यूटर नॉलेज रखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेज करना होगा ना वहाँ पे, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेव होगी और लाइब्रेरी साइंस के जो रहेंगे, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें रखेंगे तो यही लोग ना, इसलिए ये भी वहाँ पे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, अब आप ही बताओ, एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्यों खुलेगा भाई? एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए, पेशेंट की नीड को होने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव पेशेंट अडेरेंस, पेशेंट के अच्छे के लिए ये खोला जाता है। टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, सही और ईमानदारी वाली इंफॉर्मेशन भाई, किसी के पलड़े में ना हो, ठीक है, कि ये बाबा ये अच्छी कंपनी है तो इनके बारे में अच्छा बताओ, या ये अच्छी ड्रग है, ऐसा ऐसा नहीं, अनबायस्ड, किसी के तरफ नहीं, एक नॉर्मल ईमानदारी से बढ़िया, ठीक है, न्यूट्रल। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइज डेटाबेस, ठीक है, एक सही तरीके से अच्छे से चलता हुआ डेटाबेस बनाने के लिए। ओके, अब जब ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर आप खोलोगे, आप नहीं खोलोगे बट रहेगा, तो वहां पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको वहां देखने मिलेगी? जनरल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए वो मिल जाएगी, फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, टॉक्सिसिटी की इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन की, फार्माकोकाइनेटिक की, एडवर्स इफेक्ट की, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहां पे ड्रग के बारे में मिल जाएगी। ओके, ठीक। अब देखो मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ठीक है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पे हमको ड्रग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बराबर। ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वालों को कहाँ से ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं? सही क्वेश्चन है ना। उनको इंफॉर्मेशन मिलती है 3 सोर्स से। ये रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्स के बारे में। प्राइमरी सोर्स मतलब जो फर्स्ट लेवल का इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड हो रहा है वो कहाँ से मिलता है? जो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहेगी ड्रग की वहाँ से, साइंटिफिक जर्नल, जो भी साइंटिस्ट लोग जर्नल अपनी लिखते हैं वहाँ से, देन थीसिस से, वो भी साइंटिस्ट लोग लिखते हैं, ठीक है, आप लोग भी लिखोगे, हम भी लिखेंगे थीसिस से, देन प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ड्रग की। देन सेकेंडरी सोर्स क्या है? डेटाबेस जैसे पबमेड, एपबेस, स्कॉप्स, टॉक्सलाइन, ये सारी चीज़ें ना, नेशनल लाइब्रेरी है, मेडिसिन गेटवे, ये सारी जगह पे आपको ऑलरेडी डेटाबेस बना रखा है, लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। देन लो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, रिव्यू आर्टिकल्स भी लिखते हैं लोग ना, तो वहाँ से भी ड्रग इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। बात करें टर्शरी सोर्स की, तो टर्शरी सोर्स क्या कह रहा है? ये रहा, टर्शरी सोर्स में आ गया टेक्स्ट बुक, ड्रग और डिजीज टॉपिक, फार्माकोपियाज हो गए जैसे हमारे आईपी, बीपी, यूएसपी, ठीक है, एनसाइक्लोपीडियाज हो गए, डिक्शनरी हो गए, गाइड्स हो गए, ये सारी जगह से हमें मिलता है। एंड लास्टली अदर सोर्सेज क्या कह रहा है? पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, एडवर्स इवेंट अगर कोई होता है तो वो भी आदमी लिख लेता है। देन लोकल ड्रग लिस्ट हो गई, नेशनल फॉर्मुलरीज, हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज, इंटरनेट तो बाबा आजकल पूरा काम इंटरनेट ही कर दे रहा है। देन फोन कॉल टू द मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू अदर ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये सारे भी जगह पे भी हम पता कर सकते हैं हमारे ड्रग के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो। इसका पिरामिड ज़रूर बनाना, ऐसे बड़ा सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कर देना एंड अच्छे से उसको नरेट कर देना। अब सर्विसेज क्या क्या ऑफर करी जाती हैं, कहाँ? हमारे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर पे हमें ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पॉइजन मैनेजमेंट के बारे में मिलती है, पेशेंट को एजुकेशन सर्विस दी जाती है ना। असिस्टेंस ऑन ड्रग यूजेज इन पेशेंट्स में आपको ड्रग कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको पता चलेगा। प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द ड्रग यूजेज, वो भी आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलेगा अगर ड्रग के बारे में आपको पूछना है, उसका यूजेज के बारे में पूछना है तो। ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल स्टाफ, अगर हॉस्पिटल स्टाफ को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वो ले सकते हैं। देन रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एडीआर, अगर एडीआर के बारे में पूछना है
तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। स्टेप्स क्या क्या लिए जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स में। एक मिनट में एडजस्ट कर लूँ। हाँ, स्टेप्स में देखो, पहले क्लासीफाई करेंगे आपका क्वेश्चन क्या है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, थोड़ा लिटरेचर करेंगे, एंड देन प्रिपेयर करेंगे रिस्पॉन्स आपके आंसर के लिए। ओके। लास्टली ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें क्या होता है, एक बुलेटिन बना देते हैं जिसमें आपके सारे ड्रग के इन्फॉर्मेशन लिखे होंगे। ये क्यों? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम एंड रेगुलर पब्लिकेशन इज नीडेड फॉर द लेटेस्ट डेवलपमेंट। छोटा सा बुलेटिन बना देंगे, छोटा सा पैम्पलेट टाइप पे, जिसमें 2-3 पेजेस होते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती हैं ताकि हेल्थ केयर मेंबर्स के पास पहुंच सके और जो भी पब्लिकेशन को पब्लिक करने के लिए इन्फॉर्मेशन की नीड है वो उनको मिल सके। ओके। समरी की बात कर लें तो समरी क्या कह रहा है कि एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर को गेटवे माना जाता है ड्रग इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनकी ही जवाबदारी है कि हाईएस्ट पॉसिबल और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये प्रमोट करते हैं रैशनल यूज ऑफ ड्रग। यहाँ लिखा है रैशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब सही तरीके से ड्रग का यूज करना, एंड प्रॉपर वर्किंग DIC के लिए नेसेसरी है ताकि बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। ओके, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। बहुत सिंपल सा और बढ़िया टॉपिक है। ड्रग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, और मक्खी आ गई, और कहाँ कहाँ से बनाए गए हैं, एंड देन उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एंड उनका सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, बस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।